आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करें। इसमें हमें दो फोटॉन्स के वेवलेंथ दे रखे हैं और उनकी एनर्जीज रेस्पेक्टिवली दे रखी है। हम सभी फोटोन की एनर्जी को डिफाइन करते हैं hc अपॉन लेमडा से, मतलब पहले फोटोन की एनर्जी एंड सेकेंड फोटोन की एनर्जी कुछ इस तरीके से बता सकते हो। आप यदि दोनों को डिवाइड कर दो तो k1 अपॉन k2 इज इक्वल टू लेमडा 2 बाई लेमडा 1 आएगा। आप यहां से लेमडा 2 बाई लेमडा 1 की वैल्यू 1 अपॉन 3 देख सकते हो। इसका मतलब k1 अपॉन k2 इज 1 बाई 3, जिससे 3 टाइम्स ऑफ k1 इज इक्वल टू k2 के बराबर आ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। हम लोगों को सेमीकंडक्टर से इस बार दो क्वेश्चन पूछा है, जिसमें से पहला क्वेश्चन देखें तो कट ऑफ वोल्टेज 0.6 दे रखा है किसी भी डायोड के लिए। यहां पर अपने को एक इनपुट वोल्टेज साइनोसॉइडल दे रखा है। हम लोगों की ग्राफ जब 60 तक पहुंचेगी, टिल दैट किसी भी एक डायोड में यदि हम लोग मान लें कि करंट इनिशियली इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो यह डायोड बैकवर्ड बायसिंग है, इसमें से कोई करंट नहीं होगा। यहां से कोई करंट पास कर रहा होगा और यह करंट पास होने दे रहा होगा बिकॉज इट इज फॉरवर्ड बायस्ड। और फॉरवर्ड बायसिंग में जब करंट फ्लो हो रहा होगा तो टिल जब तक हमारा पोटेंशियल 0.6 तक पहुंचता है यह ग्राफ फॉलो हो रहा होगा। जिससे हम लोग देखें तो हमारे पास दो ऑप्शन है स्टार्टिंग में, लेकिन जैसे ही यहां पर पोटेंशियल 0.6 से ज्यादा हो गया होगा तो यह अपना पोटेंशियल अब बरकरार रखेगा, चेंज नहीं करेगा और यहां की पोटेंशियल अब चेंज नहीं होगी, क्योंकि इसमें से करंट अब विदाउट किसी रोक टोक के मूव कर रहा है, वहां पे बायसिंग का कोई मतलब ही नहीं रहा। इसी के लिए आगे हमारा जो भी करंट होगा वह कांस्टेंट रह जाएगा, वोल्टेज कांस्टेंट रह जाएगा, वह भी डायोड के बराबर, डायोड के बराबर। और डायोड पे कितना है 0.6, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। अब जैसे ही सेकेंड हाफ आएगा बच्चा, सेकेंड हाफ में जब आप चेक करोगे, सेकेंड हाफ में जब आप चेक करोगे तो अब यही करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा होगा। यह हमारा फॉरवर्ड बायसिंग आ गया, यह हमारा बैकवर्ड बायसिंग आ गया। इसमें से करंट पास नहीं करेगी। जो पहले ग्राफ बनी थी वही ग्राफ अभी बन रहा होगा, लेकिन रिवर्स डायरेक्शन में। इसी के लिए पहले जो पॉजिटिव था अब वह नेगेटिव में हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर आ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15। एलसीआर सर्किट में हम लोगों को वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टेंस का रिलेशन दे रखा है। यदि हम लोग इसको पुट करें तो आप लिखते हैं I टाइम्स ऑफ एक्सएल इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ I इंटू R के बराबर। I टाइम्स ऑफ एक्सएल इज इक्वल टू I टाइम्स ऑफ R मल्टीप्लाइड बाई 2। मैंने यहां से VL और रेजिस्टेंस के वोल्टेज का रिलेशन लिया है क्योंकि इंडक्टर की वैल्यू पूछी है, जिसमें आप करंट और करंट को कैंसिल कर दें, यह हो जाएगा ओमेगा टाइम्स ऑफ L इज इक्वल टू 2 इंटू रेजिस्टेंस जो कि 5 दे रखा है। तो यहां से इंडक्टर की वैल्यू हो गई 10 अपॉन ओमेगा और क्वेश्चन से ओमेगा सॉल्व करते हैं। आप बताते हो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, दिस इज 100 पाई रेडियन पर सेकेंड। जिसको यहां पुट करें तो ये हो गया 10 अपॉन 100 पाई विच इज 1 अपॉन 10 टाइम्स ऑफ पाई। क्वेश्चन में इंडक्टर L हमें ऑलरेडी दे रखा है 1 अपॉन के पाई। दोनों को इक्वेट करने पर K की वैल्यू 10 मिलती है विच इज ऑप्शन नंबर 1। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 अपन लेते हैं। इसमें हमें 4 डाटा दे रखा है किसी X का, जिसमें पूछा है परसेंटेज एरर क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग एवरेज ऑफ X निकाल लेते हैं, जो आ जाएगा 1.19, 1.20 प्लस 1.211, 1.22 डिवाइडेड बाई 4 से यह वैल्यू आ जाएगी 1.205 के बराबर। फिर हम लोग अलग अलग डाटे का एरर निकालेंगे। तो हमारे पास एरर के लिए आप सबसे पहले तो ओरिजिनल जो एवरेज वैल्यू आ रही है X की एवरेज वैल्यू 1.205 से चेक कर लेते हैं। तो हमारे पास 4 डाटा है 1.19, 1.20,
1.21, 1.22। यहां पर एरर चेक करें तो वह हो जाएगा 0.015 के बराबर, 0.005 के बराबर, 0.005 के बराबर, 0.015 के बराबर, जिससे हम लोग एरर का टोटल वैल्यू देखें तो वह आ जाएगा 0.040 पे। अब हम लोग एरर का एवरेज, एरर का परसेंटेज देख लेते हैं। तो एरर का परसेंटेज अपन चेक करेंगे तो यहां से आ जाएगा दिस इज, इस एरर को हम लोग परसेंटेज में ले लेते हैं। ये हो गया 0.040 डिवाइडेड बाई एवरेज वैल्यू 1.205 और मल्टीप्लाइड बाई 100%, जिससे हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 3.3% के बराबर। अगले क्वेश्चन पे आइए। बैंडविड्थ ट्रांसमिशन विल बी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल। किसी भी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल के लिए हम लोगों को बैंडविड्थ मिलता है 2 टाइम्स ऑफ कैरियर फ्रीक्वेंसी। तो यहां पे हम लोगों को कैरियर फ्रीक्वेंसी 10⁶ दिख रहा है, ये हो जाएगा 2 × 10⁶ हर्ज के बराबर, 2 टाइम्स ऑफ कैरियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। टाइम डिपेंडेंट मैग्नेटिक फील्ड इज प्रेजेंट इन द कॉइल, देन पावर डिसिपेटेड। Power dissipated is depending upon EMF square divided by resistance, and in the coil EMF is proportional to area and proportional to number of turns। यदि हम लोग इस क्वेश्चन में देखें तो पहले बोला है कि हमारे पास यदि रेडियस r है, नंबर ऑफ टर्न n है, तो जो एरिया होगी वह हो गया πr स्क्वायर एंड नंबर ऑफ टर्न्स इज n। इसके प्रोपोर्शनल में हमारा EMF E है। यहां पर हम लोग टोटल लेंथ यदि चेक करें जिस वायर से यह कॉइल बनाई गई होगी, इट इज इक्वल टू 2πr मल्टीप्लाइड बाई n। नेक्स्ट टाइम बोलते हैं कि रेडियस इज डबल्ड, तो रेडियस 2r हो गया, जिससे एरिया देखेंगे तो यह πr स्क्वायर 4 टाइम्स हो जाएगा। नंबर ऑफ टर्न हाफ कर दिए, दिस इज n/2। यह हो गया हमारा नया EMF E डैश। यदि पुराने EMF के कंपैरिजन में देखें तो यह डबल हो जा रहा है। आप लिख सकते हो E डैश अपॉन E इज इक्वल टू 2, E डैश इज इक्वल टू 2 EMF, जिसमें हम लोग लेंथ ऑफ वायर यदि चेक करें तो वह इस बार 2π × r मल्टीप्लाइड बाई n/2 से हमारा लेंथ सेम रह जा रहा है। यदि जिस वायर से सोलेनॉइड बनाया गया उसकी लेंथ दोनों बार सेम है, इसका मतलब उसका रेजिस्टेंस भी सेम होगा। इसी के लिए जब हम लोग पावर के लिए यूज करेंगे तो पहली बार हमारा जो पावर है वह EMF स्क्वायर अपॉन रेजिस्टेंस, और दूसरी बार EMF स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, और दोनों बार रेजिस्टेंस क्या है, सेम। तो आप लिख रहे होंगे पहली बार पावर इज इक्वल टू E स्क्वायर अपॉन R और दूसरी बार पावर 2E स्क्वायर अपॉन R। तो आप देख सकते हो P2 अपॉन P1 इज इक्वल टू 4 आ रहा है, विच इज 4 टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए बच्चे। हमारे पास एक ड्रॉप है जिसकी रेडियस दे रखी है फॉलिंग विथ टर्मिनल वेलोसिटी। हम लोग हवा में यदि देखें तो किसी भी ऑब्जेक्ट पर mg डाउनवर्ड लग रहा होगा और ऊपर की तरफ वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लग रहा होगा, दैट इज विस्कोसिटी का फ्रिक्शन, जिसमें हम लोग लिख सकते हैं 6π नीटा r इंटू v इज इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स, विस्कोसिटी फोर्स इज इक्वल टू mg, बिकॉज वह टर्मिनल पे है। सो दिस इज रो इंटू 4/3 पाई r³ मल्टीप्लाइड बाई g। इसमें हमें टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू पूछा है, तो आप यहां से सॉल्व कर सकते हो। टर्मिनल वेलोसिटी इज रो 4/3 पाई r³ इंटू g डिवाइडेड बाई 6π नीटा r के बराबर। इसमें हम लोग रो की वैल्यू पुट कर देते हैं, वह दे रखा है 10⁻³ एंड इट इज 2/9 डिवाइडेड बाई पाई इज कैंसल बाई पाई, r⁻³ विच इज 10⁻⁻6⁻³ इंटू g एंड होल डिवाइडेड बाई। बच्चा हम लोग रेडियस से रेडियस को कैंसिल कर लेते हैं तो हमारे पास ज्यादा अच्छा रहेगा कि आप यहां पर लिख रहे होंगे दिस इज पावर 2 ओनली।
और यहां पर विस्कोसिटी, विस्कोसिटी की वैल्यू दे रखा है 1.8 इंटू 10 टू दी पावर -5। इसको सॉल्व करके हमारे पास टर्मिनल वेलोसिटी आ जाएगी 1.23.4 10 टू दी पावर -6 मीटर पर सेकेंड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस सर्किट, इस पीवी डायग्राम में बोल रखा है अपने को कि एनर्जी लॉस्ट फ्रॉम सी टू ए। आप यदि देखो तो हमारे पास यहां 3 प्रोसेसेस बन रहे हैं, ए टू बी, देन बी टू सी, देन सी टू ए। हर प्रोसेस के लिए यदि हम लोग डेल्टा डब्ल्यू लिखें, डेल्टा यू लिखें और हीट गिवन लिखें, तो हम लोग कहीं पर भी लिखते हैं ना बेटा कि हीट गिवन इज इक्वल टू किसके बराबर, इट इज डेल्टा डब्ल्यू प्लस डेल्टा ऑफ यू के बराबर, डेल्टा ऑफ यू के बराबर। जिससे हम लोग चालू करें तो वहां पे बोलता है एनर्जी लॉस्ट फ्रॉम सी टू ए, सी टू ए एनर्जी लॉस्ट, तो यह हो गया हमारे पास ये वैल्यू, ठीक है, जिसमें सी टू ए के लिए यह आ गया एनर्जी लॉस्ट इज -60। फिर आप बोल रहे हो वर्क डन बाय गैस फ्रॉम बी टू सी, बी टू सी के लिए जो भी वर्क हो रहा है इट इज बी टू सी, जो आ गया हमारे पास 30। फिर बोलता है B2C के लिए कोई हीट नहीं दिए, यदि हीट नहीं दिए हैं तो इस दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा और अपोजिट में, इसी के लिए यह डाटा हो गया -30। देन आ जाइए लास्ट पे, एनर्जी गिवन टू गैस फ्रॉम A टू B इज 40। A टू B यह कांस्टेंट वॉल्यूम पे है, मतलब कोई वर्क नहीं हुआ होगा, जो भी गया वह इंटरनल एनर्जी में गया, इसी के लिए A टू B में हम लोग इंटरनल एनर्जी में दे रहे हैं 40। अब इस पूरी साइक्लिक प्रोसेस के लिए देखिए हमारा जो वर्क टोटल चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगा इट इज 0, तो वहां से हम लोग टोटल इंटरनल एनर्जी को ऐड कर दें तो वह होता है 40 प्लस -30 प्लस -60 विच इज इक्वल टू -50। और यही जो हमारे पास टोटल इंटरनल एनर्जी है वो दे रहा होगा आपको डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W के बराबर। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 डिस्कस करें। इसमें हम लोगों को एक पीवी कर्व दे रखा है जिसमें यदि हम लोग अलग अलग पाथ A टू B, B टू C और C टू A के लिए वर्क डन बाय द गैस, इंटरनल एनर्जी चेंज ऑफ द गैस एंड हीट गिवन टू द गैस का एक चार्ट बनाएं, तो पहला लाइन बोलता है एनर्जी लॉस्ट फ्रॉम C टू A इज C टू A इज 60, दैट इज एनर्जी लॉस्ट मींस की -60। वर्क डन बाय गैस फ्रॉम B टू C, B टू C वर्क डन इज इक्वल टू +30 and then heat energy given to the gas B2C is equal to 0। हम सभी जानते हैं कि डेल्टा Q is equal to डेल्टा U प्लस डेल्टा W होता है, इसका मतलब हमारे पास चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज -30। अब इससे आ जाइए नेक्स्ट लाइन पे, एनर्जी गिवन टू गैस फ्रॉम A टू B इज इक्वल टू 40। यदि हम लोग पूरे साइकिल के लिए देखें, पूरे साइकिल के लिए देखें तो हमारे पास आ जाएगा टोटल हीट गिवन इज इक्वल टू टोटल वर्क डन प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी। पूरे साइकिल में चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 होता है, जिससे आप लिख सकते हो हीट गिवन इज 40 एंड -60 इज इक्वल टू टोटल वर्क डन। तो हमारे पास एक पाथ का वर्क पता है, आप यदि A से B के लिए देखें कांस्टेंट वॉल्यूम पे है, यहां का वर्क 0 होगा, इस पाथ का वर्क W मान लेते हैं तो इट इज 30 प्लस W, जिससे हमें W की वैल्यू -50 मिल जाएगी फॉर द पाथ C टू A, दैट इज योर वर्क डन। अब आ जाइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टू पार्टिकल्स आर मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन A1 एंड A2 फ्रॉम रेस्ट। यह दोनों इंडिपेंडेंट हैं, अलग अलग टाइम पे इनका t इक्वल टू 0 रहा है। देयर एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी आर रिलेटेड एज,
यहां से आप सबसे पहले यदि v2 अपॉन v1 का रिलेशन, इट इज n स्क्वायर बाई m एंड एक्सेलरेशन a1 अपॉन a2 इज m इंटू n, ये दो रिलेशन जनरेट हो गए। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर करेक्ट? पहला तो टाइम का रिलेशन है और दूसरा डिस्टेंस का रिलेशन है। पहले टाइम का रिलेशन सॉल्व करने के लिए यदि हम लोग वेलोसिटी को लिखें तो आप लिखते हो v2 इज इक्वल टू a2 इंटू t2 एंड v1 इज इक्वल टू a1 इंटू t1। यहां से हम लोगों को वेलोसिटी का रिलेशन दे रखा है n स्क्वायर अपॉन m इज इक्वल टू a2 बाई a1। a2 बाई a1 इज 1 अपॉन m टाइम्स ऑफ n इज t2 अपॉन t1, जिससे t2 अपॉन t1 की वैल्यू मिल गई n ऑफ क्यूब के बराबर, जिससे आप लिख सकते हो योर वैल्यू ऑफ t2 इज इक्वल टू n क्यूब टाइम्स ऑफ t1, जो हम लोगों को एक जगह पे दिखा और दूसरे जगह पे दिखा। अब डिस्टेंस के लिए आते हैं। आप डिस्टेंस s1 के लिए लिख रहे होंगे हाफ ऑफ a1 t1 स्क्वायर, s2 इज इक्वल टू हाफ ऑफ a2 t2 स्क्वायर। दोनों को डिवाइड करें, आपको मिलता है s1 अपॉन s2 इज a1 अपॉन a2 t1 स्क्वायर बाई t2 स्क्वायर। a1 अपॉन a2 का रिलेशन यहां से ले लेते हैं, दिस इज m इंटू n। t1 अपॉन t2 के लिए यहां आइए, अपने पास t2 अपॉन t1 है, इसका रेसिप्रोकल यहां पुट कर दें तो यह हो जाएगा 1 अपॉन n क्यूब का होल स्क्वायर। सो दिस इज m डिवाइडेड बाई n टू दी पावर 6। यह आया s1 अपॉन s2 इज m अपॉन n टू दी पावर 6। यहां पर चेक करते हैं, अपने पास n टू दी पावर 5, सॉरी यहां पे n इंटू n की पावर 6 से यह n की पावर 5 हो जाएगा, यह भी n की पावर 5 हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा s2 अपॉन s1 इज n टू दी पावर 5 डिवाइडेड बाई m, जो अपने को यहां पे दिख रहा है। इसी के लिए आंसर थर्ड इज करेक्ट। यहीं पे बच्चों थैंक यू। ये अपना लास्ट क्वेश्चन था मेमोरी बेस्ड।